बहुत भाइयों का सवाल था कि जमीन सर्वे में अगर केस चल रहा होगा तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा उसका। अगर मान लेते हैं सर्वे के लिए कुछ चेंजेस कराना होगा तो आवेदन जो है वो किसके पास करना है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। और जमीन सर्वे का जो रोकथाम अगर करना है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये 3 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का ऐसा सवाल था, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये बता रहे हैं आपको, और बेस्ट यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है ना, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्या क्या जो इसका प्रोसेस है, सारा बात आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका जो जमीन है ना, जो सर्वे का काम हो रहा है, तो अगर आप जमीन में कुछ गड़बड़ी है, अगर मान लेते हैं जमीन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना, सर्वे हो रहा है, तो आपको सुधार के लिए सबसे पहले उससे संबंधित कागजात को ऊपर कर लेना चाहिए। समझने वाली बात है कि क्या कागजात क्या जो है, जैसे मान लेते हैं कि आपका जमीन का जो मान लेते हैं कि वर्तमान में जो भी है, जमाबंदी में नाम गलत है ना, या रकबा कम है ना, खतियान में रकबा ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे तो जो भी मान लेते हैं समस्या लगा हुआ, वो जो समस्या रसीद का हो, ठीक है, या मान लेते हैं जो भी है खतियान से संबंधित कोई समस्या है, तो उसका ओरिजिनल कागज अवेलेबल होना चाहिए। जैसे रसीद जो है आप कटा के लाए वो होना चाहिए, खतियान आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि जरूरत पड़े तो आप दिखा सकते हैं जो आप खतियान जो जिला अभिलेखागार से निकाला हुआ खतियान है ना। उसके बाद जमीन का कागजात के साथ जो बंदोबस्त पदाधिकारी है को आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। जो बंदोबस्त पदाधिकारी है उसको जाके जो है आपको आवेदन इसका करना चाहिए, ठीक है। उनको जाके आवेदन में सारा बात मेंशन करें, मेरा ये त्रुटि है और जो है इसको सर्वे में इस तरीके से नहीं किया जाए, इसका सुधार कर दिया जाए, और जो भी आपका प्रूफ है। देखिए बंदोबस्त पदाधिकारी जो भी होता है ना, सबसे पहले ग्रामीण के द्वारा भी वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसका बिना वेरीफाई का वो तो आगे कुछ होगा नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बिना वेरीफाई, ऐसा करने से तुरंत सुधार नहीं होगा, पर वेरीफाई करने के बाद अगर लगता है कि इसको सुधार किया जा सकता है तो सुधार संभव है और सुधार होता है ना। जैसे पिछली बार का जो सर्वे होता था, पहले का जो सर्वे हुआ तो उस समय क्या हो रहा था, जिसके पास जमीन का बोला गया कि आपके पास कुछ अगर दखल है सरकारी जमीन का या कोई भी जमीन का, तो उसका प्लॉट नंबर लिख के लाइए और उसका सर्वे हो जाएगा। तो उसमें लोग दूसरे जमीन का जो है, जो पहले से उसके दखल में भी नहीं है, उसका नंबर भर के और उसको जो है उस समय अपना दखल बता के और दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, जो 1960 का सर्वे था। तो उसमें वो चीज मतलब एक तरह से जो लिख के देना तो एक तरह से पड़ेगा ही, है ना। या मान लेते अभी डिजिटल वे में सारा कुछ हो रहा है, तो आपको सबसे पहले वो अगर जो बंदोबस्त आपका जिला का जो भी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं जो सर्वे का काम का देखरेख करते हैं, मेन है, ठीक है, उनका जो है अधिकारियों के साथ जो हमेशा बैठक भी होता रहता है। तो आपको अगर आप ऐसा आवेदन करेंगे तो उसका जो है जो भी होगा उस पे उस आधार पे जो है निष्कर्ष होगा, ठीक है, उस आधार पे निष्कर्ष होगा। तो उसके बाद जो भी है उसका सुधार अगर है होगा संभव तो सुधार किया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें जो है कि अगर आपके जमीन पर केस चल रहा है तब भी आपके जो है को क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको जाके जो बंदोबस्त पदाधिकारी है उसको आवेदन करें। जो भी आवेदन में है केस नंबर को भी मेंशन करें, ठीक है, केस नंबर मेंशन करें, और सारा जो भी केस का टाइप है आपका वो भी मेंशन करें कि आपका किस पर्पस से केस चल रहा है ना। तमाम जो भी बातें हैं उसको जो है आपको वहाँ मेंशन करना है, आपको वहाँ मेंशन करना चाहिए। और ऐसा करने पर जमीन का सर्वे का स्थिति वैसा ही होगा जो भी वर्तमान में है। मतलब अगर आप करते हैं आवेदन और सही पाया गया केस वगैरह, तो ऐसा करने पे क्या होता है कि वर्तमान में जो जैसा है खतियान है ना वही कर दिया जाएगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं, जो भी होगा जो चेंजेस होगा वो संभव नहीं होगा। अब वर्तमान में जिसके नाम से खतियान है वही खतियान रहेगा और उसी का आगे सर्वे हो जाएगा। वो जमीन बेच भी दिया तो फिर उसके नाम से नहीं होगा। बात आप समझ रहे हैं ना, ये चीज यहाँ पे मान लेते हैं कि खतियान दूसरे के नाम से हो गया और जमीन बेच दिया, वो जमीन क्या किया, बेच दिया। अच्छा, बेच देने के बाद भी क्या होगा, वो जमीन तो बिक चुका है, लेकिन आप अपना खतियान को सुधारने के लिए उस पर मान लेते हैं TS किए हुए हैं, टाइटल सूट किए हुए हैं कोर्ट में, ठीक है, चल रहा है। तो वर्तमान में जो आपका खतियान है उसी के अनुसार वो जो है सर्वे हो जाएगा। उस पे जो भी कागजात मिलता है डिस्ट्रिक्ट में तो वो उस पे अमल किया जाता है। जब उस एरिया का टाइम आता है तो उसको वेरीफाई किया जाता है। वास्तविक में अगर केस होता है
तब उसका जो भी सुधार होता है वो कानून में जो है निर्णय के बाद ही होता है, उसके पहले कोई भी सुधार नहीं होता है। जब निर्णय हो जाएगा उसके बाद जैसा भी होगा उसका जो भी परिवर्तन करना होगा वो परिवर्तन तभी होगा, अभी उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अगर आपका जमीन मान लेते हैं कि आपका खतियान किसी दूसरे के नाम से हो गया और आप जो है कोर्ट में टाइटल सूट किए हुए हैं, सुधार के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, अगर ऐसा आप किए हुए हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन कर देना चाहिए बंदोबस्त पदाधिकारी को, और जो टीएस का नंबर है, जो भी आपका केस नंबर है वो आवेदन में मेंशन कर देना चाहिए, और आपके साथ क्या हुआ है वो भी वहाँ पे अगर आप किए हैं केस तो ठीक है, तो वो भी आपका सारा बात वहाँ पे दर्शा देना चाहिए, और साथ में जो भी आपका केस का कुछ डॉक्यूमेंट है वो भी आप वहाँ पे अटैच करके लगा सकते हैं। तो ये हो गया। ये प्रक्रिया करने के बाद जब आपका टाइम आएगा तो उसको वेरीफाई एक बार जरूर, अगर उसको वेरीफाई किया जाएगा और अगर मामला कोर्ट का है तो उस समय ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो पहले वर्तमान स्थिति में, ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो जिसके नाम से सर्वे होगा वो कोई दूसरा आदमी ही हो, अगर उसी के नाम से खतियान होगा तो फिर उसी के नाम से वो सर्वे हो जाएगा, है ना। तो उसमें आगे कोई जनरेशन के नाम से सर्वे नहीं होगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ पे जो है काम करने वाला है, ठीक है। आगे जैसे इसमें है कि यदि आपका जमीन बिहार सरकार हो गया और जमीन पर केस भी चल रहा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो आपका जमीन है वो बिहार सरकार हो गया, है ना, और आपका केस कोर्ट में चल रहा है। जैसे अगर डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरा जमीन बिहार सरकार हो गया, अब आपका कोई भी केस नहीं है तो उस पर कुछ है नहीं होगा, तब फिर जो है एक तरह से तो भी उस तरीके से जो जमीन है वो फिर बिहार सरकार ही हो जाएगा। अगर आप उसमें रोकने के लिए प्रयास करेंगे तो एक वहाँ पे माइंड में वो चला जाता है कि इस पे जो है किस पे जो है ऐसा है। तो ऐसा डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे गड़बड़ी पाया जाता है तो उसका सुधार भी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसलिए कि वो एक तरह से बंदोबस्त पदाधिकारी हैं और उसको उनको सर्वे करने का काम है, और जो भी अगर कुछ भी ऐसा त्रुटि लगता है तो संभव है अगर सुधार करना तो कर सकते हैं, अगर संभव नहीं है तो नहीं करते हैं। तो यदि आपका कोर्ट का डिग्री हो गया है तब आपको तो जरूर ही जाना चाहिए। अगर डिग्री है आपके पास तब तो आपको दे ही देना चाहिए, ताकि सर्वे में वो जो है आपका इस बार उस डिग्री के आधार पर आपका नाम चला है, तब तो आपको अपना कागज जो है जरूर दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर आपके नाम से जमीन का जमाबंदी है और सब कुछ सही है तब कोई तरह का समस्या आपको नहीं होगा। जमीन सर्वे के समय जो है आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपका जो आपका एरिया में अगर आपका काम चालू हो जाएगा तो आपको थोड़ा सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है, ताकि किसी तरह का कोई अन्य गड़बड़ी ना हो जाए, जो कि अगर ऐसा होता है तो जल्द से जल्द उसका सुधार किया जाए। मतलब हो सकता है कोई आदमी अगल बगल के लोग जो भी हैं अगर कुछ ऐसा गड़बड़ करवा भी दिए तो भी जो है एक तरह से वो उसका सुधार संभव है, उसके लिए जो है टाइम पीरियड दिया जाए और फिर उसके आधार पे जो है वहाँ पे सुधार किया जाएगा। तो यही पूरा प्रक्रिया जो है होने वाला है। तो इस सब बातों के लिए जो है आपको अगर आपको लगता है कि आप उसके लिए आपको कुछ ऐसा त्रुटि है आपको जाना चाहिए तो आप जरूर आवेदन कीजिए, और उसके साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी प्रूफ है, एक बार लगा दें। मिलने में कुछ नहीं जाता, अगर हो सकता है आपका काम बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको जो अधिकारी हैं उनसे मिलने में कुछ जाता नहीं है, तो एक बार जाके जरूर मिलिए, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपका जो भी त्रुटि है कहीं सुधार ही हो जाए। हाँ, मामला कोर्ट में है तब कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जो भी होता है फिर कोर्ट के निर्णय के बाद ही होता है। जब मामला कुछ भी अगर कोर्ट में चला जाता है ना तब संभव नहीं होता है ना। तब जो भी कोर्ट का निर्णय होगा, जो भी होगा उसके बाद ही होगा, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो यही पूरा प्रक्रिया है, यही पूरा जो है नियम है, और इसी के तहत जो है पूरा काम होता है। तो ये सर्वे का है, तो सर्वे में सबसे पहले आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव में सबसे पहले अगर आपके एरिया में सर्वे का काम होता है तो आप जब भी जो भी है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक्टिव रहें, और जो भी ग्रामीण द्वारा क्या दिया गया नहीं दिया गया। दूसरा चीज है कि जो भी दिया जाएगा ना, तो इस बार जो भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के चलते सब कुछ ऑनलाइन आएगा, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि एक्चुअल में क्या आया, और आप भी उसको कहीं ना कहीं चेक करवा के जो है वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपका काम सही से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आपको सुधार का मौका है, आप जाके सुधार करवा सकते हैं। तो ये सारा बात जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। वो संभव है कि आप उसका सुधार उस तरीके से करवा सकते हैं, और जब भी उसका कुछ भी लगेगा कि गड़बड़ी हुआ तो जो भी होगा उसके लिए जो भी तरीका होगा सारा तरीका भी बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। तो यही पूरा प्रोसेस है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप चाहें तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे
वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर सलाह मशवरा देने का, ठीक है, ताकि उस पे जो है आप अपना कार्य कर सकें, ठीक है। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।